देखते हैं पार्ट 1 आपका 21 दिसंबर 2021 को सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था। ये साइंस सब्जेक्ट रहा और पेपर 2 है। ये सीटेट में क्वेश्चन जो पूछता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर ही देख रहे हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 61 से देता है क्वेश्चन पेपर में, तो शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेबल डेप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड यूजेज ऑफ मटेरियल। आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दिया है, यूज़ दिया है, कहाँ का यूज होता है। मैलिएबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट, स्ट्रॉन्ग, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो आइए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। आपका आंसर भी देख लेते हैं क्या आंसर होगा। ए का 4, इसमें आपका ए का 4 होगा। मैलिएबल आपका क्या है, मेकिंग थर्मोमीटर, मैलिएबल मेकिंग थर्मोमीटर। हमने क्या देखा, हम लोगों ने मैलिएबल का आपको मेकिंग थर्मोमीटर ए का 4 हो जाएगा। और हाई मेल्टिंग पॉइंट आपका बी का 3, रैपिंग फूड आइटम। और सी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लाइट आपका हीटिंग एलिमेंट, सी का 5 आपका हीटिंग एलिमेंट ऑफ अप्लायंसेस। और स्ट्रॉन्ग आपका क्या हो जाएगा 1, इलेक्ट्रोड इन सेल्स। और हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका हो जाएगा ई का 2, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो आपका इसलिए आंसर आपका 61 का 2 हो जाएगा। इसको हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया सामग्री और उपयोग, और इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। जैसे एक बार हिंदी भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ए, आघातवर्ध थर्मामीटर निर्भर में होता है। उच्च गलांक आपको किस में होता है, भोज्य सामग्री को लपेटने के लिए। और ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक आपका हो जाता है थर्मोमीटर। साधियों के तापमान तंतु। और आपका प्रबल हो जाता है सेल में इलेक्ट्रोड। और उच्च ऊष्मा प्रसार गुणांक आपका हो जाएगा सेतु निर्माण में। इसलिए आपका 2 आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर फैट सॉल्युबल। जो वसा को आपको फैट को सॉल्युबल करता है, कौन सा विटामिन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए डी ई, विटामिन ए एंड सी। आपको 3 ऑप्शन होगा राइट आंसर। विटामिन ए डी ई और के भी होता तो के भी फैट सॉल्युबल है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हिंदी आप लोग देख लीजिए, आपका इसमें 3 होगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका फंक्शन का आपको देखना है। कौन सा इसमें सही है, जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इट हेल्प्स इन द कूलिंग प्लांट। और दूसरा, इट हेल्प्स इन द ऑब्जर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल लीव्स। इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ इन्वायरमेंट। तो आपका इट हेल्प्स इन द कूलिंग द प्लांट, ये प्लांट को ठंडा रखता है। और दूसरा हो जाएगा सही, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैस विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के जो एक्सचेंज होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। ये आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें क्वेश्चन के अनुसार आपका ट्रांसपिरेशन का ये ए और सी, इसलिए आपका 3rd आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। Which among the following statement is true regarding the pressure exerted on a certain area by a bricks? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, एक बार हिंदी भी हम लोग देख लेते हैं। किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ईंट है, उस पर नियमित दाब लगाने वाला जो प्रेशर है, इस ऑप्शन में कौन सा सही है। तो आपका
ए दिया है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन, और बी दिया है डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, यूनिट ऑफ प्रेशर इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेशर। इसमें आपका केवल बी सही होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इज अपोजिट टू द दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो ईंट का प्रेशर लगता है वह अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है, तो इसीलिए आपका फोर्थ आंसर सही होगा। इसका हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। किसी ईंट द्वारा नियमित क्षेत्र पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों ने देखा है राइट था, दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा के विपरीत होती है, इसीलिए आपका फोर्थ सही है, ऑप्शन फोर्थ सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सूर्या वेंट टू फॉर द ट्रैकिंग ट्रिप, सूर्या ट्रिप पर जा रही है जाना, और ड्यूरिंग द ट्रैक ऑफ द एक्सीडेंटली प्लेस हिज हैंड ऑन द बस, ही फेल्ट द sting and his hand started itching. The instruction immediately look a leaf of one of the plants, crushed it and rub it affected area. What would be the nature of the chemical which cause sign and nature of leaf? इस क्वेश्चन में बोल रहा है सूर्या एक ट्रिप पे जा रही है, बस को जैसे पकड़ी ऊपर में चढ़ी तो उसको हाथ में इचिंग होने लगा, तो उन्हें पेड़ के पत्ता तोड़ी और उसको क्रश किया और हाथों पे अपना लगा दी। तो इसी के संदर्भ में वह क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार हिंदी भी हम लोग समझ लेते हैं। सौर्य लंबी पैदल यात्रा पर गया, पैदल चलते समय एक उसका हाथ पहाड़ी के अनुदिशा 500 में उगी किसी झाड़ी से लग गया, बस मतलब वहीं झाड़ी से लग गया। उसने डंक लगने का अनुभव किया और उसके हाथ में खुजली होने लगी। तुरंत ही अनुदेशक महोदय ने पास की किसी एक पौधे से एक पत्ती ली और उसे मसल और फिर उसके रस को हाथ के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ा। उस डंक की तथा पत्ती के रस की रासायनिक प्रकृति क्या है, उसका रासायनिक जो केमिकल नेचर है उस पत्ती का पूछा गया है। तो आपका वह अम्लीय होगा, अम्लीय आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया है, अम्लीय क्षारीय, क्षारीय अम्लीय, अम्लीय अम्लीय, और अगला ऑप्शन दिया है क्षारीय क्षारीय। तो आपका इसमें अम्लीय अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक एसिडिक। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का 65 का। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।